चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम हमारे UT3 जो एग्जाम हुआ था उसकी प्रॉब्लम्स लेते हैं, उसके किस किस क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम आई है। तो एक मैत्री ने एक क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन पूछा है, क्या होगा। तो क्वेश्चन था हमारे पास y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3x प्लस ये है 5 इंटू e टू द पावर 3x प्लस साइन x, फाइंड dy अपॉन dx। इसका हमने डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 5 इनटू e टू द पावर 3x। e का डेरिवेटिव क्या होता है, e का तो सेम रहता है, इसके मल्टीप्लाई में e को हटाने के बाद बचेगा 3x और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 प्लस साइन ऑफ x, और साइन x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है cos ऑफ x। सो इट्स आंसर विल बी 15 e पावर 3x एंड प्लस cos ऑफ x। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो सी ऑप्शन था इसका 15 e पावर 3x प्लस cos ऑफ x, ये इसका आंसर बन जाएगा। अभी मैं स्टार्टिंग से लेता हूं, किसी की कोई और प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल इज 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड द सेंटर। सेंटर फाइंड करने के लिए पहले यहां से x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। फॉर दैट डिवाइड बाय 4। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 25 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो क्या होगा इसका सेंटर, हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो 2g इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, 2f इज इक्वल टू 3, g is minus 1 and f is 3 upon 2. We know that the center of the circle in the general form is minus g minus f. So its center will be plus 1 and minus 3 by 2. ये इसका सेंटर बन जाएगा। Second question was the equation of hyperbola with foci on x axis। अगर x axis के ऊपर इसका फोकस हो तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो b ऑप्शन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, two dice are thrown simultaneously, the probability of getting an even number as the sum even number होगा। तो आप देखें डाइस में इवन नंबर और ओड नंबर दो ही टाइप के होते हैं, उनका सम भी यही होगा, इवन नंबर और ओड नंबर। जो भी नंबर्स आएंगे उनमें जितने भी आउटकम्स होंगे तो हाफ ऐसे होंगे जिनका सम इवन नंबर है और हाफ ऐसे होंगे जिनका सम ओड नंबर है। तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है। इवन नंबर्स का सम के लिए प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और ओड का पूछा जाए सम तो वो भी 1/2 होगी। सो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a dice has 3 faces each bearing 2 and 3 faces bearing 6। यानी कि एक डाइस में 3 फेसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 है और 3 फेसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर 6 है। It is rolled once, the probability of showing up a 6। अब डाइस में 6 होने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, how many outcomes of 6, 3 divided by total outcome 6। so probability will be 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्टेड डाटा इज कॉल्ड। ये क्या कहलाएंगे, कलेक्टेड डाटा के बेसिस पे स्टैटिस्टिकल अप्रोच हो जाएगी। डाटा कलेक्शन जो है वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, तो कलेक्टेड डाटा के बेसिस पे जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं दैट इज स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये हो जाएगा। नेक्स्ट, the x axis is the intersection of two planes। x axis के ऊपर कौन कौन से दो प्लेन्स कट करेंगे, ये आपको सोच के बताना था। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, x axis के ऊपर x y और x z ये दोनों हो जाएंगे, x y एंड x z ऑप्शन सी। x axis के ऊपर x y और x z दोनों प्लेन कट करेंगे। नेक्स्ट,
The point -2, -3, -4 lies in which octant? -2, -3, -4 will lie in 7th octant. जब आपको octant सिस्टम बताया था तो उसमें बताई थी ये सारी चीजें 7th octant में होता है. Then next is the distance of point 3, 4, 5 from YZ plane. YZ plane से point है 3, 4, 5. ये point है. इस पॉइंट की डिस्टेंस YZ प्लेन से डिस्टेंस कौन सी होगी? x कोऑर्डिनेट. XY प्लेन से पूछी जाए तो Z कोऑर्डिनेट और XZ प्लेन से पूछी जाए तो Y कोऑर्डिनेट. इसकी डिस्टेंस पूछी गई है फ्रॉम YZ प्लेन. YZ प्लेन से जो डिस्टेंस होगी क्या होगी? 3 यूनिट्स. डिस्टेंस विल बी 3 यूनिट. नेक्स्ट, द लिमिट x टेंडिंग टू -1 1 प्लस x स्क्वायर ये था. लिमिट x tending to -1 1 plus x square plus and so on, last is x power 10. ये था. We have to find it. Apply कर देते हैं लिमिट. So when we apply limit it is 1 x की पावर 1 यानी कि -1 पावर 1 then +1 पावर -1 पावर 2 +1 पावर ये चलता जाएगा. लास्ट में -1 पावर 10 यानी कि प्लस हो जाएगा. स्टार्टिंग में देखो जब अल्टरनेटली 1 -1 1 -1 1 -1 ऐसे होता है तो आपके स्टार्टिंग से 1 और -1 कैंसिल होके चलेंगे. क्या बचेगा? अगर प्लस से स्टार्ट होके प्लस पे ही एंड होती है तो 1 बचेगा. माइनस से स्टार्ट होके माइनस पे एंड होती है तो -1 बचेगा. अगर प्लस से स्टार्ट होके माइनस पे एंड होती है तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचता है. ठीक है, यानी कि अल्टरनेट +1 -1 +1 -1 है तो फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का साइन अगर ऑपोजिट साइन है तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा. अगर दोनों का साइन सेम है तो उसका 1 आंसर बचेगा. दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का 1 बचेगा, नेगेटिव है तो माइनस का 1 बचेगा. यहां देखो फर्स्ट जो 1 है वो भी आपका पॉजिटिव है और -1 की पावर 10 करें तो लास्ट वाला है वो भी पॉजिटिव है. दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 बचेगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे. इट्स आंसर विल बी +1. ये हो जाएगा आंसर इसका बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन 10th देखते हैं. सो 10th क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax अपॉन bx. इसको हमने इवैल्यूएट करना था. सो वी कैन राइट इट एज लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax. हम आइडेंटिटी यूज करने के लिए, फॉर्मूला यूज करने के लिए ax से डिवाइड करते हैं और x से मल्टीप्लाई. bx ऑलरेडी डिवाइड में था ही, ये x से x कैंसल आउट हो जाएगा. लिमिट जब 0 है तो जो साइन का एंगल है वही एंगल डिवाइड में आने पर इसकी वैल्यू क्या होती है 1 एंड मल्टीप्लाई a अपॉन b. सो वी गॉट द आंसर इज a अपॉन b. a अपॉन b आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में गिवन है. 11th क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x. फाइंड dy अपॉन dx. इसका डेरिवेटिव फाइंड करना. वी कैन आल्सो राइट इट एज x अपॉन x 1 अपॉन x 1 बाय x. ये है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx. अब ये तो हो गया 1 कांस्टेंट. कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. 1 अपॉन x का डेरिवेटिव जब हमने डेरिवेटिव किया था तब भी मैंने बताया था 1 अपॉन x, इसका मतलब ये x पावर -1 ये होता है. जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? पावर आगे आएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, -2 बचेगा. ये -1 आ जाएगा आगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 बनेगा. मींस -1 और पावर माइनस होने के लिए इसको लिख सकते हैं डिनोमिनेटर. तो इसका जो डेरिवेटिव है -1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा. दिस विल बी योर आंसर. आंसर विल बी -1 अपॉन x स्क्वायर. C option. Then the question number 10th, the derivative of क्वेश्चन है हमारे पास 12th क्वेश्चन है x cube minus 20x at we have to find the derivative at x is equals to 10. इसमें इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है. तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. f dash x. x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे आएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा. 3x स्क्वायर minus 20 multiply x. x का डेरिवेटिव 1 होता है. We have to find the derivative at x equal to 10. So put value of x as 10.
10 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 into 10 square minus 20. So 10 square is 100 multiply 3. 300 minus 20. We got it is 280. तो इसका जो आंसर है वो होगा 280. ऑप्शन ए इसका आंसर बन जाएगा. After that, the next question is one card is drawn from a pack of cards. Each of the 52 cards being equally likely to be drawn. The probability that one card drawn is red and queen. Red कलर की क्वीन होगी. रेड कलर की क्वीन कितनी होती है? दो. एक होता है हर्ट में और एक होता है डायमंड में, यानी कि एक पान में और एक ईंट में. रेड कलर की जो क्वीन है वो होती है दो. तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? रेड क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, देयर आर two outcomes divided by total is 52, means it is 1/26. A option हो जाएगा 1/26. Next, the equation of the parabola with vertex at origin. Parabola की equation find करनी हमने. Passing through the point 2, 3 and symmetric with respect to y axis. y axis के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की फॉर्म क्या होगी हमारे पास? हमेशा नॉन स्क्वायर के सिमेट्रिक होता है, यानी कि y जो है वो नॉन स्क्वायर में होगा. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी x square equal to 4ay. दिस फॉर्म विल बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इस फॉर्म में बनेगी. नाउ इट passes through point 2, 3. passes through the point which is 2, 3. So put x is 2, y is 3. 2 square is 4. 4a multiply y is 3. 4 से 4 cancel out. 1 is equals to 3a, or we got a equal to 1/3. So what is the equation? Equation is x square equal to 4, a की value 1/3y. You can cross multiply them. 3x square is equals to 4y. This will be the equation of parabola. 3x square is equals to 4y. B option will be its answer. Next, the directrix, the equation of directrix of the parabola. Parabola की equation है हमारे पास y square equals to 16x. ये है. On comparing it with the standard form, which is y square equal to 4ax, we find 4a equal to 16 means a equals to कितना होगा? 4. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स h किसके अबाउट सिमेट्रिक है? x के. और डायरेक्ट्रिक्स x में होगी. पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो नेगेटिव होगी डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला के लिए. जब ओरिजिन इसका वर्टेक्स, तो इसमें ओरिजिन दे रखा वर्टेक्स, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स माइनस ऑफ a बन जाएगी. मींस x इक्वल्स टू -4. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. तो बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन 17. नेम द प्लेन टू विच द पॉइंट 0, 1, -2, 0, 1, -2 एंड द पॉइंट 3, 4, 0 लाइज. ये दोनों पॉइंट किस किस प्लेन में लाई करेंगे? सो दिस पॉइंट विल लाई इन द yz प्लेन. x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट दोनों नॉन जीरो हैं, तो yz प्लेन में होगा. इसमें x और y दोनों नॉन जीरो हैं तो xy प्लेन में होगा. बस यही बताना था. इट लाइज इन yz प्लेन एंड दिस लाइज इन xy प्लेन. ये हो जाएगा आपका. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. फंक्शन है sin x प्लस cos x. डेरिवेटिव करना है हमें इसका. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका जो डेरिवेटिव है वो डिफरेंशिएट करते हैं हम dy/dx इक्वल्स टू, वी नो दैट sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. बस ये आंसर हो जाएगा cos x minus sin x. Next, 3 identical dice are rolled. The probability that the same number will appear on each of them. तीनों के ऊपर सेम नंबर होगा. सेम नंबर यानी कि या तो तीनों 1, 1, 1 हो, या फिर तीनों 2, 2, 2 हो, 3, 3, 3 हो, 4, 4, 4 हो, 5, 5, 5 एंड 6, 6, 6. ये आउटकम्स पॉसिबल हो, इस चीज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी. तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास? 6. टोटल आउटकम कितने होते हैं? सिंगल डाइस में होते हैं 6, सेकंड में भी 6 और थर्ड में भी 6. मींस द टोटल आउटकम्स विल बी
216, तो 6/216 कैंसिल कर लो इसको, 1/36 ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन 21 है हमारे पास। 2 unbarred dice are thrown, find the probability that neither a doublet nor a total of 10 will appear। ना तो डबलेट हो और ना टोटल 10 हो। मान लिया आउटकम ए है, तो इसमें कौन से आउटकम होंगे? डबलेट वाले 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 देन